सभी देशवासियों को सुरेंद्र कौशिक का पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का मुद्दा भाग 3 में किसानों की हड़ताल है, जिन्होंने बॉर्डर सील कर रखे हैं। कल भारत सरकार की और किसानों की बातचीत हुई थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कराई, लेकिन एक ही बात कहते रहे कि नया कृषि बिल वापस लो, नया कृषि कानून वापस लो। सरकार ने उनसे पूछा कि आप बताइए बिल में क्या खामियां हैं, तो शायद उसके लिए 3 दिसंबर तय की गई है 12 बजे। उसमें किसान अपने मुद्दे रखेंगे कि उन्हें क्या क्या परेशानियां लग रही है नए बिल से और क्या क्या परेशानियां नहीं लग रही है। दोस्तों, किसान आंदोलन जब मैं देखता हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं, सारे बॉर्डर उन्होंने घेर रखे हैं, जनता को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लेकिन किसान हमारे अन्नदाता है। अगर लगता है कि केंद्र सरकार ने कोई भी कानून गलत बनाया है या उनके हक में नहीं है, तो उन्हें हड़ताल करने का पूरा मौका भी देना चाहिए और उनका हक भी बनता है। लेकिन मैंने पिछले 10 दिनों में देखा है कि किसान आंदोलन को भड़काने में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। बीच में खालिस्तान समर्थक कुछ लोग उनके भी आ गए हैं। शाहीन बाग में हड़ताल करने वाले जो सीएए के समर्थन के विरुद्ध हड़ताल कर रहे थे और इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे, धारा 370 के विरोधी जो पास करने के खिलाफ थे, ऐसे वो तमाम संगठन किसानों के वेश में, किसानों के हड़ताल में किसान बनकर शामिल हो गए हैं। जिन्हें ना देश की चिंता है, उन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। विपक्षी पार्टियां सेक्युलर के नाम पर किसानों को भड़काने का काम कर रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। उनको नहीं पता कि जब देश नहीं रहेगा, देशवासी नहीं रहेंगे, तो किस नाम की सेक्युलरिज्म और किस नाम की उनकी हड़ताल। किसान सच्चे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको बरगलाकर कानून का गलत इंटरप्रिटेशन करके देश के खिलाफ किया जा रहा है, केवल वोट बैंक की खातिर। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं बताना चाहूंगा कि किसान विवेकशील है, समझदार है, पढ़े लिखे भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि देश हित में आप अपनी बातें मनवाइए, कोई मना नहीं करता, और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अगर कानून किसानों के खिलाफ होगा तो पहले आप ये सिद्ध कीजिए कि वास्तव में जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है वो गलत है। हो सकता है कुछ उसमें क्लोज गलत हो, आपको लगता हो, लेकिन उन जितने भी क्लोजों के बारे में उनका निराकरण करना सरकार का कार्य है। फिर भी लगता है कि कानून गलत बना है और सरकार आपको बिल्कुल नहीं समझा पा रही है, लेकिन समझने की कोशिश तो करनी होगी। अगर नहीं समझा पा रही है तो उसको कानून वापस लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब राजनीतिक पार्टी वाले, चाहे हम देशभक्त हैं, सेक्युलर नहीं है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए सरकार को विवश कर देंगे, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप किसी के बहकाई में ना आइए। जितने राजनीतिक दल आपको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं, देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अगर आपको खुद समझ के लगता है कि ये बातें आपके खिलाफ जा रही हैं, हड़ताल कीजिए, संवैधानिक अधिकार है और आपको अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है, जोर शोर से।
लेकिन हो सकता है कि आप वो पॉइंट, वो बिंदु पर आपने ध्यान ही ना दिया हो जो आपके पक्ष में थे। आपको बता दूं, यह कानून कांग्रेस सरकार के वक्त में तैयार हुआ था, मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यही फर्क है। इसमें कुछ अच्छे क्लोज भी डाले गए कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो आप एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं और एसडीएम 3 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट रिलीज करा देगा। पहले ओपन मंडियों का जिक्र नहीं था कि आप नहीं बेच सकते थे, केवल आप सरकारी मंडियों में ही बेच सकते थे। अब 2 विकल्प हो गए। सरकारी मंडियों में तो आप बेच ही सकते हैं अपना सामान, अपने प्रोडक्ट, अपने कृषि उत्पाद। इसके अलावा आप ओपन मंडी में भी, ओपन मार्केट में भी, जो दूसरे स्टेटों से लगती है, ऑनलाइन आप अपना सामान बेच सकते हैं और आपकी पेमेंट आपके घर आएगी और जो खरीदने वाला होगा आपके घर से ही अपनी कार्टेज पे सारा सामान लेके चला जाएगा। इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ मैं अपने विचार यहीं स्थगित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।